इस वीडियो में हम एक ऐसे ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टार्ट तो 1929 में हुआ था, लेकिन 2023 तक उस ब्रांड के प्रोडक्ट का प्राइस ना कांस्टेंट चलता आ रहा है। जो उसका प्रोडक्ट 1929 में 3 या 4 रुपए का बिकता था, वही अब मैक्स टू मैक्स 5 रुपए का बिकता है। आप समझ गए होंगे मैं कौन से ब्रांड की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पार्ले जी की। पार्ले जी के बारे में आपने ये चीज तो जरूर सोची होगी कि प्राइस तो बढ़ता है नहीं, तो क्या कंपनी हमेशा लॉस में रहती है, कंपनी को कभी प्रॉफिट नहीं होता? और ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो ऐसी कंपनी यूज कर रही है अभी तक मार्केट में विद सेम प्राइस? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उनकी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आप अपने बिजनेस में भी यूज कर सकते हो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। तो जानने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी सी पार्ले जी की हिस्ट्री जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 1929 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। इस कंपनी को स्टार्ट किया था मोहनलाल दयाल चौहान फैमिली ने। वहां को एक और चौंकाने वाली बात बताती हूँ कि जब ये ब्रांड स्टार्ट हुआ था ना, तो ये बिस्किट के साथ स्टार्ट नहीं हुआ था। इनका जो पहला प्रोडक्ट था वो था एक कैंडी। उसके बाद 1949 में उन्होंने बिस्किट बनाना स्टार्ट किए थे और वो बिस्किट इतने ज्यादा फेमस हो गए कि हर कंपनी उन बिस्किट का कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। आपने ये चीज तो जरूर सुनी होगी कि जब भी मार्केट में किसी चीज की डिमांड होती है, उस चीज की कॉपी बनना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो जब पार्ले जी ने 1949 में पहली बार बिस्किट बनाया, उसका नाम रखा पार्ले ग्लूको। अब ग्लूको के नाम से हर कंपनी ने कॉपी बिस्किट बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था ना कि पहले के लोग ज्यादातर बिस्किट अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि अमीर लोग ही खाते थे। जो बिस्किट खा रहा है तो उसका उसी से स्टेटस जज किया जाता था। लेकिन जब पार्ले जी मार्केट में आया तो हर कोई बिस्किट को भी अफोर्ड कर पा रहा था, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा कम था। अब इसी को देखते हुए मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई और उनकी सेल भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो ये तो मैंने आपको बताई हिस्ट्री कि पहले के टाइम पर कैसे ये ब्रांड स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अभी भी अगर इतना सस्ता प्रोडक्ट बिक रहा है तो क्या कंपनी लॉस में है? इससे रिलेटेड भी आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ। 2013 में पार्ले जी एक लौती ऐसी एफएमसीजी कंपनी थी जिसने 5000 करोड़ की सेल को क्रॉस किया था। तो आप सोच सकते हो कि कितने बड़े लेवल पर पार्ले जी की सेल इस वक्त भी चल रही है। साथ में पार्ले जी एक ऐसा ब्रांड है ना जो 100 करोड़ से भी ज्यादा हर महीने बिस्किट्स प्रोड्यूस करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या हिस्ट्री थी, कैसे कंपनी स्टार्ट हुई और कैसे इतनी बूम पे चली गई। अब हम एक बार ना सारी स्ट्रैटेजीज को भी डिस्कस करते हैं जो पार्ले जी अपनी बिजनेस पर लगा रहा है और इतना सक्सेस हासिल कर रहा है। सबसे पहली चीज आपने पार्ले जी के बारे में ये नोटिस की होगी कि पार्ले जी के जो प्रोडक्ट्स है ना, वो एक नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। अगर मैं बात करूं कैंडी से लेकर पानी से लेकर, या फिर अगर मैं बात करूं बिस्किट्स में भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब आपके प्रोडक्ट्स में वैरायटीज आती हैं तब आपकी सेल ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है। ये है सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो पार्ले जी अपने बिजनेस में फॉलो करता है। उनका मानना यह है व्हेन यू इंक्रीज योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो योर बिजनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक प्रोडक्ट पर नहीं टिक। अब मैं आपको बताती हूँ कि पार्ले जी ने इस चीज को कैसे अपने बिजनेस पर अप्लाई किया। सबसे पहले उन्होंने बनाना शुरू किया एक मीठा बिस्किट। ठीक है, अब लोगों को हो सकता है कि वो बिस्किट नहीं पसंद आता हो, तो उनके लिए उन्होंने डिफरेंट बिस्किट्स बनाना स्टार्ट किए। अगर मैं बात करूं चॉकलेट्स की, तो सबसे पहले उनका कोई किस्मी बार कर एक चॉकलेट आया था, वो भी खाया होगा आपने। कैंडीज भी आते थे, टॉफीज भी आते थे। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्रिएट किया। अब आप बोलोगे कि एक ही कंपनी में इतने सारे ब्रांड्स कैसे आ सकते हैं? जिस फैमिली ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया और अब अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं जो लास्ट कंपनी है जो एक्चुअली में बिस्किट्स बनाती है। और साथ में ना पार्ले जी क्या करता है, बिजनेस ट्रेंड को फॉलो करता है, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है। मार्केट में सबसे पहले नॉर्मल बिस्किट आए, ठीक है, उन्होंने नॉर्मल बिस्किट बनाना स्टार्ट कर दिए। अब उन्होंने देखा कि मार्केट में एक चॉकलेट वाला बिस्किट आ गया, तो उन्होंने चॉकलेट वाला बिस्किट बनाना स्टार्ट कर दिया। वो मार्केट ट्रेंड को समझते हैं, मार्केट डिमांड को समझते हैं और उसी अकॉर्डिंग अपना बिजनेस में प्रोडक्ट लेकर आते हैं। इसकी वजह से भी उनकी सेल बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है।
अब अगर मैं बात करूं सिर्फ पार्ले जी की, क्योंकि हमने स्टार्टिंग तो पार्ले जी से ही की थी कि वो पार्ले जी का प्राइस क्यों नहीं इंक्रीज करते, उसका रीजन अब मैं आपको बताती हूँ। पार्ले जी ना उनके लिए एक ऐसा बैकबोन प्रोडक्ट है जिसकी वजह से वो अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको पार्ले जी जरूर मिल जाएगा। तो पार्ले जी की वजह से वो अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। किसी नई कंपनी को किसी शॉपकीपर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन वहीं अगर मैं पार्ले जी की बात करूं तो वो कोने कोने में बसा हुआ है, वो बहुत इजीली लोगों से कांटेक्ट कर सकता है और बहुत इजीली अपने दूसरे प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकता है। इसीलिए उनका एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वो अपने उस प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज नहीं करते। अब यहाँ पर ना एक दूसरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देती हूँ जो पार्ले जी अप्लाई करता है। वो प्राइस इंक्रीज नहीं करते, वो क्वांटिटी को डिक्रीज कर देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब जो मैंने आपको पहले की बात बताई उसमें जो 4 रुपए का या 3 रुपए का बिस्किट सेल होता था उसमें 100 ग्राम बिस्किट आता था, लेकिन अब जो वो 5 रुपए का बिस्किट सेल कर रहे हैं उसमें सिर्फ 55 ग्राम ही बिस्किट आता है। इससे बोलते हैं कि उन्होंने बहुत साइलेंटली प्राइस इंक्रीज भी किए लेकिन नहीं किए। इसी को ही हम बोलते हैं एक स्ट्रैटेजी जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप क्वांटिटी को हल्का डिक्रीज कर प्राइस उसका कांस्टेंट रख सकते हो, क्योंकि ये कंज्यूमर मेंटालिटी होती है, कोई भी ज्यादातर क्वांटिटी चेक नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जो पार्ले जी अपने बिजनेस में अप्लाई करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि पार्ले जी की जो पैकेजिंग होती है वो इतनी लो क्यों होती है? साथ में उन्होंने कभी भी अपना लोगो चेंज नहीं किया, जो सालों पुराना लोगो चलता आ रहा है वही अभी भी चल रहा है। यहां से वो लोग करते हैं कॉस्ट कटिंग। बहुत सी जगहों पर पार्ले जी कॉस्ट कटिंग करता है और कॉस्ट कटिंग से ही वो अपना जो भी रेवेन्यू होता है वो निकाल लेता है। अब कॉस्ट कटिंग जो होता है ना वो सबसे बेहतर तरीका होता है जिससे कि आप अपना प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू निकाल सकते हो। पार्ले जी बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से उनको मीडिएटर से सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डायरेक्टली होलसेलर से या फिर जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे लेते हैं और मिडिल कॉस्ट को खत्म कर देते हैं और मिडिल कॉस्ट खत्म होने की वजह से उनका बहुत सारा रेवेन्यू बच जाता है। साथ में यहाँ पर मैं आपको उनकी एक और सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है ना वो काफी ज्यादा होता है, यानी कि छोटी छोटी सी जगहों पर भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता है। जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पावर ज्यादा होती है तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन पावर को इंक्रीज करने के लिए पार्ले जी क्या करता है? पार्ले जी हमेशा एक ऐसी जगह फैक्ट्री लगाता है जहां से उनका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके और डिलीवरी कनेक्टिविटी भी इजी हो सके, जिसकी वजह से क्या होता है कि पार्ले जी वहां भी पहुंच सकता है जहां पर ज्यादातर कनेक्टिविटी नहीं होती है। और ये भी एक स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से आज पार्ले जी इतना सक्सेसफुल बिजनेस बन चुका है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे पार्ले जी स्टार्ट हुआ और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो पार्ले जी यूज करता है अपने बिजनेस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब मैं आपको कंक्लूजन में भी बता देती हूँ कि आपको इस वीडियो से सबसे पहले क्या सीखना है। सबसे पहले तो आपको यही सीखना है कि अगर आप कोई बिजनेस खोल रहे हो तो उसके प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो आपको इंक्रीज करना है। दूसरी चीज आपको क्या सीखनी है, हमेशा आपको मार्केटिंग पर भी ध्यान देना है। अगर आप मार्केटिंग करते हो तो मार्केटिंग से आपकी सेल इंक्रीज होती है। तीसरी चीज, आप जहां से कॉस्ट कटिंग कर सकते हो आपको वहां से कॉस्ट कटिंग जरूर करनी चाहिए। लास्ट चीज आपको क्या करनी है, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की एफिशिएंसी पर ध्यान देना है कि वो हमेशा इंक्रीज हो। तो अगर आप ये सब चीजें अपने बिजनेस में फॉलो करते हो तो आपका बिजनेस जरूर सक्सेस होगा। और साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ओपन करा के म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में या फिर कहीं पर बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने मनी को ग्रो कर सकते हो। मनी को ग्रो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो को सभी बिजनेस ओनर्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके जरूर बता देना कि क्या आप अपने बिजनेस में इन स्ट्रैटेजीज में कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो या फिर नहीं। थैंक यू सो मच।